उत्तर प्रदेश सरकार लगातार माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। मुख्तार अंसारी सुर्खियों में है। उत्तर प्रदेश में माफिया राज और उसके सरपरस्तों की लिस्ट लंबी है। राजनीतिक दल और उनके नेता भी इससे अछूते नहीं है। हमारे देश में शायद ही कोई ऐसी राजनीतिक पार्टी हो जिसके किसी न किसी राजनेता पर इन माफिया गैंगस्टर से जुड़ने के आरोप न लगे हो। बबलू श्रीवास्तव, अभय सिंह, निषाद पार्टी के दबंग एमएलए विजय मिश्रा समेत कई नाम इसमें शामिल है। चुन चुन कर माफियाओं के खिलाफ यूपी सरकार की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां देश की सुर्खियों में बनी रही। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि हजारों करोड़ों की प्रॉपर्टी के मालिक ही नहीं बल्कि राजनीतिक पार्टियों में ऊंचे औहदे, विधायक और सांसद बनकर लोकतंत्र के मंदिरों में पहुंचने वाले इन माफियाओं को पनपाया किसने? ये सब एक दिन में तो इतनी ऊंचाई पर नहीं पहुंचे। पुलिस तब भी वही थी जो इन पर हाथ डालने से चूकती थी। पुलिस आज भी वही है जो माफिया राज को जड़ से खत्म करने में दिन रात एक किए हुए हैं। पहले ऐसी क्या मजबूरी थी और अब ऐसी क्या मजबूरी नहीं है? मुख्तार अंसारी खुद बीएसपी विधायक और उसके भाई सांसद है। 6 बुलडोजर लगाकर जिस की इमारत को योगी सरकार ने 5 घंटे में ध्वस्त किया, वो एक दिन में विधायक बने नहीं। इन सभी पर कई मुकदमे पहले से भी दर्ज थे और अब भी दर्ज है। सवाल ये भी है कि क्या माफिया राज राजनीति की मजबूरी है? डॉन गैंगस्टर माफिया को राजनीतिक पार्टियां अपने अपने हिसाब से पनपाती है और आगे बढ़ाती है। जरूरत पड़ने पर या तो मिटा देती है या जब खुद कमजोर होती है तो विरोधी उन्हें निपटाने में लग जाते हैं। सवाल ये भी है कि जिस जनता जनार्दन के बूते संविधान की शपथ लेकर संसद और विधानसभाओं में ये पहुंचे, उस जनता को वे क्या जवाब देंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज।
है। मैं हूं डॉक्टर प्रभात। अपराध और सियासत के गठजोड़ को लेकर कई बार सवाल खड़े होते रहे कि अपराध को जब तक सियासत अपने फायदे के लिए देखती है, उस माफिया को अपने साथ बनपाती है, लेकिन उसके बाद जब मकसद पूरा हो जाता है तो उसको ठिकाने लगाने की सोची जाती है। या फिर ये सिर्फ आरोप है, ऐसा कुछ नहीं है। अक्सर इस तरह के मामले जब सामने आते हैं तो सियासत का एक अलग चेहरा भी देखने को मिलता है। जोर सियासत की जाती है, पक्ष और विपक्ष अपनी अलग भूमिका में नजर आते हैं। जब सत्ता पक्ष में कोई पार्टी होती है तो उसका अलग चेहरा होता है, लेकिन सियासत को लेकर, माफिया को लेकर, गैंगस्टर को लेकर जब वो विपक्ष में पहुंचते हैं तो उसकी भूमिका, उसके बोल पूरी तरह से बदल जाते हैं। यूपी में इन दिनों गुंडा राज को खत्म करने को लेकर योगी सरकार की एक अलग मुहिम चल पड़ी। सपा सरकार और उसके अलावा जो सरकारें पहले वहां पर राज कर चुकी हैं, उन सब के आरोप है कि ये सब राजनीतिक विद्वेष से किया जा रहा है। लेकिन सभी राजनीतिक दलों पर एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्यों अपराध से जुड़े लोगों को या फिर जिन पर गंभीर अपराधों के मुकदमे चल रहे हैं, उनको टिकट दिया जाता है और उनको लोकतंत्र के मंदिर तक पहुंचाया जाता है। ये कैसा गठजोड़ है और किस तरह से इस गठजोड़ को खत्म किया जा सकता है, इसको लेकर हम आज इस खास खबर में बातचीत करेंगे। हमारे साथ भाजपा से जिला मंत्री वाराणसी से हमारे साथ शिवानंद राय जी इस चर्चा का हिस्सा है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा अलीगढ़ से हमारे साथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और पूर्व मुख्य प्रवक्ता शाहिद शेख जी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा है। जन टीवी यूपी के संपादकीय सलाहकार अरुण मिश्रा जी हमारे साथ इस चर्चा में हैं और कुछ देर में हमारे साथ सपा के प्रवक्ता और यूपी विधान परिषद में एमएलसी नावेद सिद्दीकी जी इस चर्चा का हिस्सा होंगे। सबसे पहले शिवानंद जी आपके पास आना चाहेंगे, क्योंकि बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में है। नो टॉलरेंस को लेकर यह बात कही जा रही है, लेकिन यह भी देखा जाता है कि बीजेपी ने जितनों को टिकट दिया इस बार, चाहे हम विधान परिषद, विधानसभा या फिर हम बात करें विधायक कोटे के अलावा सांसद कोटे की, उन सभी में जितनों को टिकट दिया गया है पिछली बार के मुकाबले इस बार आपराधिक छवि से जुड़े हुए लोग ज्यादा हैं। ये कैसी टॉलरेंस है शिवानंद जी? डॉक्टर प्रभात जी को मेरा सादर प्रणाम। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है अपराध मुक्त सरकार है, और तो आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में जो इस समय टिकट के बारे में जो आपने बताया, मुझे जहाँ तक लगता है कि जिस सरकार की गरिमा अपराध मुक्त हो उस पे ये टिप्पणी करना कि अपराधी लोग आ गए हैं इस तरह, ये हमें नहीं लगता कि किसी तरह से ठीक है। जो मुख्तार अंसारी के ऊपर जो भी ये डिबेट आप बैठाए हैं, सपा बसपा के राज में इनकी जो चरम सीमा पे गुंडा चलती थी, और आज जो है अपराध करने से अपराधियों को बहुत डर लग रहा है। योगी जी की सरकार इतना बढ़िया काम कर रही है। सपा बसपा के जमाने में गुंडे खुलेआम गुंडे करते थे, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। आज भाजपा में जो भी प्रत्याशी हो चाहे कुछ हो, अगर गलत करते पाए जाएंगे हैं तो तुरंत कार्रवाई होती है। सपा बसपा या किसी पार्टी में कोई भी कार्रवाई नहीं होती थी। तो हमें जहां तक लगता है डॉक्टर प्रभात जी कि भाजपा को जो यूपी की जनता ने चुना है, पे माननीय योगी जी खरा उतरे हैं और अपराध मुक्त के तरफ सदैव सरकार काम कर रही है। आम जनमानस इससे संतुष्ट है और अपराधी जो है खौफ कर रहा है। यूपी में अपराध की जगह सिर्फ जेल। शिवानंद जी को आपने सुना, उनका कहना है कि बीजेपी पूरी तरह से अपराध मुक्त राजनीति करती है और बीजेपी के राज में ये इंटॉलरेंस को लेकर जो भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं ये अलग तरीके से सियासी मुद्दों को लेकर उठाए जा रहे हैं। मुख्तार अंसारी का इन्होंने उदाहरण दिया और ये कहा कि जैसे ही बीजेपी का राज आया वैसे ही जो भी माफिया थे उन सब के किले ढहाए गए, उनकी संपत्ति को जब्त किया गया, कुर्क किया गया और अलग अलग कानून के तहत उनको बाध्य किया गया कि वो या तो सरेंडर कर दें या फिर उनका एनकाउंटर कर दिया जाएगा। तो आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से कि बीजेपी का राज आते ही इस तरह की जो मुख्तार अंसारी या फिर हम विकास नामों को लेकर अगर हम जिक्र करें तो उन पर कार्रवाई बढ़ी है? एक चीज हम आपको देना चाहते हैं डॉक्टर प्रभात जी, मैं शाहिद शेख जी से अच्छा जी 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 हाँ, मैं आपको
बिल्कुल सही है कि इन्होंने जो कार्रवाई की है वो कार्रवाई की है, लेकिन वो वन साइड कार्रवाई चल रही है इनकी, सिर्फ भाजपा को छोड़ करके। ये जो कह रहे हैं अपराध मुक्त की बात है, तो अपराध मुक्त तो आप सब देख रहे हैं। भाजपा सरकार में जो पुलिस प्रशासन है वो सेफ नहीं है। कितना सेफ है आप जानते हैं, बहन बेटियां सेफ नहीं है आप जानते हैं, और इनको क्या क्या चीज गिना है इनके यहाँ। सवाल यह है कि अगर आप करते हैं तो रासलीला, और हम करते हैं तो करैक्टर ढीला। सबसे बड़ी बात यह है कि एक कानून सबके लिए लागू होना चाहिए। अगर ये कानून लागू नहीं होगा तो मैं समझता हूं कि यहाँ अपराध बढ़ते चले जाएंगे, और दिनों दिन रात ये चीज इस प्रदेश के अंदर फैलती जा रही है। अभी गाजियाबाद में डासना में जो केस हुआ है पानी के ऊपर, वो आपको मालूम है, सब जानते हैं। उसके हौसले इतने बड़े हुए हैं और खुलेआम कह रहे हैं, और वहां पे एक बैनर टांग दिया है इन्होंने, और बैनर टांग के ये कहा है कि यहाँ ऐसा ही होगा। अभी जो एक पंडित जी हैं वो कह रहे हैं, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वो चीख के कह रहे हैं, तो मैं कहता हूं उनके खिलाफ सैकड़ों FIR दर्ज हो चुकी हैं। अभी तक वो खुलेआम क्यों घूम रहे हैं? या तो उनके पीछे मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट खड़ी है, सरकार खड़ी है। अगर सरकार नहीं खड़ी है तो वो अभी तक जेल में क्यों नहीं है? और जेल से अगर बाहर है तो उनको कहीं ना कहीं सरकार का प्रोटेक्शन मिल रहा है। इसी तरीके से वसीम रिजवी है यूपी के, उनके ऊपर सैकड़ों FIR दर्ज है, और हो सकता है कि 1000 से भी ऊपर निकल गई हो। वो डिबेट में भारत में आकर बैठते हैं, तो जितना वसीम रिजवी इस चीज का दोषी है, उतना ही वो भारत वाले भी दोषी हैं कि एक FIR आदमी जो वांटेड है और उसको लेकर के आप डिबेट करा रहे हैं, तो ये चीज गलत है। ये चीज आपके सामने है। उत्तर प्रदेश सरकार जो है अपराध मुक्त नहीं है, और इन्होंने जो बार बार चीख के कह रहे हैं कि मुख्तार अहमद अंसारी एक आतंकवादी है, वो आतंकवादी मैं तब तक नहीं मानता, चाहे वो मुख्तार अहमद अंसारी हो, चाहे वो कोई लाल साहब हो या कोई सिंह साहब हो, जब तक उनको सजा नहीं हो जाती। सुप्रीम कोर्ट के वकील ने वहां पे एक याचिका दायर की है, उन्होंने कहा कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ केस पेंडिंग में है। ये नहीं कहा कि वो सजाए याफ्ता मुजरिम है या वो आतंकवादी है। योगी सरकार ने भी वहां पे सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है कि उनको यूपी बांदा जेल में शिफ्ट किया जाए, उनके खिलाफ केस पेंडिंग में है, तो उनको आतंकवादी कहना कहां तक वो है दुरुस्त? 45 मुकदमे है, 40 मुकदमे, RTI डाल ली, इतने मुकदमे नहीं है, उनके खिलाफ 4 मुकदमे हैं। दूसरी चीज यह है कि रोपड़ जेल से पंजाब से यूपी तक लाने के लिए 15 घंटे और 3 जगह उसको गाड़ी से रोका गया। मैं पूछना चाहता हूँ, उसको एक भी जगह पानी नहीं दिया गया, आखिर क्यों? पानी के लिए, जबकि मैदानी जंग के अंदर अगर 2 मुल्कों में जंग हो रही है पानी का, तो वहां भी मना नहीं किया जाता। इस तरह की ये चीजें क्यों सामने आती है, मैं जानना चाहता हूँ आपको। जी चलिए अरुण जी देखिए, सारी चीजें अपनी जगह से, ये तो एक बात, आखिर ऐसा क्यों होता है कि माफिया को तब तक बिल्कुल छूट दे दी जाती है जब तक उसका सियासी फायदा उठाया जाता है। सियासी फायदा जब लगता है कि पूरी तरह से समाप्त हो गया, उसके बाद वो दूसरे पाले में जाकर बैठ जाता है, और फिर लगता है कि यही सबसे बड़ा दुश्मन है, और उसको फिर दूसरे तरीके से सियासी फायदे में इस्तेमाल किया जाता है। आखिर इतना बड़ा ही क्यों होने दिया जाता है उस माफिया को? शुरुआती दौर में उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? आपको लगता है इसके पीछे पूरी तरह से विशुद्ध रूप से सियासी कारण है? उसका जब तक फायदा था तब तक उसका सियासी फायदा उठाया गया, और उसके बाद जब लगा कि वो खतरा पैदा हो सकता है खुद सत्ता के लिए या सियासत के लिए, तब जाकर उस पर नकेल डालने की कोशिश की जाती है। प्रभात जी, इस पे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि तुम्हारे दाग बड़े हैं या मेरे दाग बड़े हैं, या तुम्हारे दाग अच्छे हैं या मेरे दाग अच्छे हैं, जिनके अपने घर शीशे के होते हैं और दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं उछाला करते। उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश की सियासत की जो राजनीतिक धरातल है ना सर प्रभात जी, उसकी वस्तु स्थिति यह है कि अपराध और राजनीति का गठजोड़ न तो कोई नया है और न कोई आज का है, ये सियासत के साथ ही पैदा हुआ है। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जो बात देखने की है कि हमेशा आप जो अग्रज आपके रास्ते दिखा जाते हैं, आप उन्हीं पर चलते हैं। तो इस देश की सियासत की शुरुआत किसने की, कब की, कैसे की, और उसने क्या रास्ते दिखाए, वो अलग विषय हो सकता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। अभी हम विशेष विषय पर आते हैं। जहां तक उत्तर प्रदेश के अपराधियों के विषयांतर की बात है, तो उस विषय में स्पष्ट तौर पर कोई भी पार्टी,
कोई भी पार्टी, सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा अछूती नहीं है। अगर कांग्रेस के 7 विधायक है तो उसमें एक अपराधी है जिसके ऊपर हिस्ट्री सीट खुली हुई है जिसकी। इसी तरह भाजपा की स्थिति है, इसी तरह सपा की स्थिति है, यही बसपा की स्थिति है। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में जब सपा बसपा की गठबंधन की राजनीति चला करती थी, उस समय हमेशा ये होता था कि ये अपराधियों के गठजोड़ की राजनीति चल रही है। वर्तमान स्थिति में कौन से सपा बसपा या किसी ऐसे आपराधिक माफियाओं को संरक्षण देने की बात आ रही है? दूसरों पे उंगली उठाते हैं, लेकिन एक स्वयं के गिरहबान में कोई भी दल नहीं देखना चाहता कि मेरे अपने पाले में कितने अपराधी हैं और वो अपराधी किन किन कारणों से अपराधी हैं। एक जनसेवा करने का अपराध एक अलग विषय हो जाता है प्रभात जी। यहाँ हालात ये हैं, बच्चियों के अपहरण, बलात्कार, हत्या, लूट, डकैती, पॉकेटमारी, इनके मुकदमे दर्ज हैं और 20 तो उत्तर प्रदेश के माननीयों पर दर्ज हैं और वो इस समय शपथ लेते हैं संविधान की रक्षा की। अब इसमें एक लब्बो-लुआब बात ये आ जाती है प्रभात जी कि ये कह दिया जाता है कि साहब उनको सजा नहीं मिली तो अपराधी नहीं है, लेकिन एक आम नागरिक के साथ क्या वही सलूक होता है? ये 48 मुकदमे हो कैसे जाते हैं? एक आम जनमानस जिसको मालिक ये कहते हैं राजनेता, वो आम जनता का आदमी एक मुकदमे में 47 साल जेल में रहता है सर, और 420 या कोई हत्या अपराध में नहीं, सीतापुर की जेल में उसे 47 साल जेल में रखा जाता है, उसके पास जमानतदार नहीं होता। ये है राजनीति, अपराध और आम जनता जिसे ये मालिक कहते हैं, उनके बीच का फर्क और अंतर। रहा मुख्तार अंसारी का सवाल, तो इन पर भी मुकदमे दर्ज हैं और ऐसे दर्जनों माननीय हैं जिनको के ऊपर मुकदमे दर्ज हैं, जिनके मुकदमों की वापसी की सरकार कोशिशें कर रही है और कईयों के मुकदमे वापस लिए गए। कोई इस सरकार में नहीं हो रहा है, पहले भी ऐसा होता आया है। पहले की भी सरकारों में लोगों के मुकदमे वापस किए जाते हैं जनहित में, और जनहित में ऐसे ऐसे मुकदमे होते के विषय में चर्चाएं होती हैं कि जिनके विषय में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वो जनहित के कुछ एक विषय हो सकते हैं, जैसे जो कि आप धरना प्रदर्शन या इस तरीके के कोई लोकतांत्रिक कार्यों में या किसी विरोध में, प्रदर्शन में, उससे संबंधित अगर मुकदमों की बात है और उसे वापस किया जाता है तो निश्चित तौर पे उस विषय पर एक बार तो विचारणीय हो सकता है कि ये चीज जनहित के लिए की गई है। लेकिन ये किसी के ऊपर अगर अपराध या फ्रॉड या 420 जालसाजी जैसे मुकदमे हैं, हत्या के प्रयास के मुकदमे हैं, उसमें कौन सा जनहित हो रहा है? और इसमें किसी भी दल को मैं अछूता नहीं मानता प्रभात जी। ये सभी दल, ये सभी पार्टी अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए एक राजनीतिक सत्ता का गठजोड़ अपराधियों के साथ होता है। ये सत्ता के एक पाए बन चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में याचिका जाती है, याचिका डालने वाला भाजपा का जो अश्वनी उपाध्याय व्यक्ति होता है वो नगण्य कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेती है, सोमोटो लेती है, अपराधियों के विषय में ये उसको कहना पड़ता है माननीय सर्वोच्च न्यायालय को कि अब एंटीबायोटिक की जरूरत है। अरे एंटीबायोटिक देगा इनको कौन? टिकट देता कौन है? ये किसी भी दल के लोग हों, आखिर किन आधार पर इन्हें टिकट दे दिया जाता है? आप बाहुबली कितने हैं? आप कितनी लश्कर गाड़ियों का लश्कर ले जा सकते हैं? ये स्थिति है। 100 में एक ऐसा मिलेगा जिसे गरीबी की श्रेणी में आप डाल सकते हैं, बाकियों की श्रेणियां यही होती हैं। तो प्रभात जी, इसमें कोई भी अछूता नहीं है और निश्चित तौर पर इसको रोक लगाने के लिए इच्छा शक्ति की आवश्यकता है और किसी एक दल पर निर्भर नहीं करता। सभी राजनीतिक दलों का इस पर विचार करना होगा। और रहा मुख्तार अंसारी का जहां तक सवाल, तो कांग्रेस की पंजाब सरकार ने उस मुख्तार अंसारी को जो सुरक्षा व्यवस्था दे के भेजी थी, उत्तर प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था उसके साथ नहीं थी। उस अपराधी के साथ में जो भी टीम वहां से आई थी, उनके निर्णय उस समय वहां तक हुए, बांदा जेल में शिफ्ट होने तक। तो इस विषय में ये कहना कि यूपी की पुलिस जिम्मेदार है या यूपी की सरकार जिम्मेदार है, कांग्रेस की पंजाब सरकार बड़ी अछूती है तो दामाद की तरह क्यों रखी हुई थी? तो ये कहना कि एक केवल आप उंगली उठाते हैं, लेकिन हर व्यक्ति के साथ स्थिति यह है कि यहाँ की जेलों में सत्ताधारी से जुड़ा हुआ अपराधी हमेशा दामाद की तरह ही जीता है। आप बात कर रहे हैं कि दामाद की तरह नहीं, तो यहाँ मछलियों का तालाब हुआ करता है, फुटबॉल और वॉलीबॉल खेले जाते हैं जेल में, मोबाइल के तो छोड़िए, बड़े बड़े राडार सेट अवेलेबल करा दिए जाते हैं। ये उन्हीं की मैं बात कर रहा हूं जिनके लिए कह रहे हैं दामाद के लिए कोई विशेष सेवा नहीं की जाती। यही अपराधियों की दामाद की श्रेणी होती है जो हर राजनीतिक दल, हर राजनीतिक सत्ताधारी पार्टी अपने समर्थित माफियाओं के लिए व्यवस्था करती है। इसमें कोई भी एक भी शब्द असत्य नहीं। जी प्रभात जी। शिवानंद जी, देखिए शिवानंद जी, सेंट्रल में बीजेपी की सरकार है। कोई भी व्यक्ति
अगर उस पर अपराध साबित हो जाता है, वो सजा याफ्ता हो जाता है, तो उसको सरकारी नौकरी कभी नहीं मिलती, लेकिन वो नेता बन सकता है। कोई भी अपराधी ये कोशिश करता है कि जब वो अपराध में एक लेवल तक पहुंच जाए तो अब उसे आगे क्या करना है, अब उसे राजनीति करनी है, क्योंकि उसे अपनी जान बचानी है। इतना बड़ा संख्या बल बीजेपी का है, एनडीए का है केंद्र में, क्यों नहीं ऐसा कानून बनाया जाता, उसको लेकर इच्छा शक्ति क्यों नहीं दर्शाई जाती कि अगर किसी पर आपराधिक मुकदमे हैं या फिर किसी पर अपराध साबित हो चुका है तो राजनीति में उसे लिया ही नहीं जाएगा। क्यों इस इच्छा शक्ति को पूरा नहीं किया जाता? अब तो आपको किसी समर्थन की भी जरूरत नहीं है, अब तो आपका पूरा संख्या बल है, आप अपने आप, जिस तरह से आपने कृषि कानून पास किया है, इसको लेकर भी कानून पास कर सकते हैं। इतना कृषि कानून को लेकर के हंगामा हुआ, जितना 370 के लिए हुआ, जो आपने कहा कि जो दागी सांसद विधायक हैं जो टिकट पे चुनाव लड़ते हैं, न्यायालय का फैसला जब आएगा तो ये लोग भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो अपराध करने वालों को सीधे जेल भेज रही है, और ये लोग जो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है इतने अपराध को जो है ये कर रही है, भारतीय जनता पार्टी को जो जनता ने 6 साल का समय दिया, 6 साल में केंद्र में और 4 साल यूपी में, तो हमको जहां तक लगता है कि अपराध का जो 50-60 साल से पनपा हुआ है, कचरा साफ करने में थोड़ा समय लगेगा। और ये जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, 60 साल तो इन्हीं लोगों ने राज किया। आज मुख्तार अंसारी की ये बात करते हैं कि इनको जो है सुरक्षा और ये फला। अब मुख्तार अंसारी को हम क्या करें, माला पहना के पूजा करेंगे? जिनके घर का बेटा गोली से भून दिया जाता, कितने परिवार ऐसे हैं जो इनके द्वारा बलि चढ़ चुके हैं। उस समय देवता की तरह जेल में पूजे जाते थे। पहली बार मैंने देखा कि मुख्तार अंसारी ही नहीं, चाहे विकास दुबे हो, चाहे आजमगढ़ के कुंटू सिंह हो, चाहे धनंजय, कोई भी हो, चाहे किसी जात की हो, अपराध का कोई धर्म नहीं होता। लेकिन जो लोग ये आरोप लगाते हैं कि भाजपा की सरकार जो है अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, कार्रवाई नहीं करती है, तो इन लोगों का बयान आता है भाजपा कुछ नहीं कर रही है। आज भाजपा का आप एक उदाहरण चाहे विकास का ले लीजिए, चाहे जितने रिंग रोड बन रहे हैं, आप आरोप इतना लगा रहे हैं, अच्छाई भी तो बताइए। एक आयुष्मान कार्ड जहाँ 5 लाख में गरीब का इलाज हो रहा है, इधर आप कहते हैं अपराध की कोई सीमा नहीं है, अपराध जो कर रहा है तो या तो जेल में है या तो एनकाउंटर है। योगी जी ने जितना बढ़िया काम किया कभी ऐसा नहीं बात। नेशनल अपराधियों को सजा देने से कोई मना नहीं करता, लेकिन सवाल यह है कि अपराधियों को सजा कब दी जाती है। दुबे के केस के अंदर सजा जब दी गई जब ये देखा कि इसके अंदर कुछ बड़ी मछलियां फंस रही हैं। मैं पूछता हूं, जो नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा है, तो सैकड़ों केस दर्ज हैं, उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा? वसीम रिजवी जो उत्तर प्रदेश का है, उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा? आप जिनकी चिंता कर रहे हैं क्यों नहीं पकड़े जा रहे हैं? नहीं, आप पकड़िए, खूब पकड़िए, पकड़ने को कोई मना नहीं कर रहा। अपराध मुक्त नहीं है, अपराध तो इसमें और बढ़ते जा रहे हैं। 60 साल से जो हम जांच कर रहे हैं, 60 साल से हमें पब्लिक लेकर आ रही है। आपको 6 साल से पब्लिक लेकर आई है, और 6 साल से आपकी नीयत और आपका दोनों समझ आ रही है। हमारे पब्लिक दोनों चीज समझ रही है आपकी। 6 साल के अंदर आपने क्या कर दिया? आपको विकास नहीं दिखेगा ना, आपको खाली मुख्तार अंसारी दिखेंगे। विकास जितने लोग अपराध जगत में उनके कार्रवाई में आपको तकलीफ हो रही है, आपको बिजली मिल रही है, रिंग रोड क्या नहीं होता, लेकिन विकास की आप बात नहीं करेंगे। आप मुख्तार अंसारी को कैसे माला पहनाया जाए उसकी बात। विकास दिख रहा है, पेट्रोल का कितना विकास हो रहा है, विकास हमें दिख रहा है। मंडियों को आप खत्म करना चाह रहे हैं, मंडियों के अंदर टैक्स दिया जाएगा, मंडियों के अंदर बाहर टैक्स नहीं दिया जाएगा। आखिर आप सवाल आप मंडियों को खत्म कर रहे हैं। अपने मतलब की बात तो आप संसद के अंदर बगैर चर्चा किए फौरन कानून पास कर देते हैं। इन अपराधियों के लिए कानून क्यों नहीं पास करवा रहे आप? खाते में जाता है, कोई कमीशन नहीं लगता है। भाजपा तो जनता के काम कर रही है सर। ठाकुर असीमानंद, उन पर केस क्यों माफ हो गए? वो भी तो हमें तो उनको मुल्जिम था। मैं किसी भी शख्स को मुल्जिम तक नहीं मानता जब तक को सजा न दे। मुल्जिम थे, दयानंद पांडे मुल्जिम थे, कितने लोग मुल्जिम थे? अब बताइए, मैं किसी मुल्जिम को सजा देना। बड़ी तकलीफ होती है कि कांग्रेस पार्टी विकास
की बात न करके खाली माफियाओं के ऊपर बात कर रही है। अब भाजपा नहीं है अपराधियों को पकड़ना पड़ेगी, चाहे भी मान लीजिए लेकर इतना ही अगर भैया कांग्रेस रखती है, शिवानंद जी मेरा शाही जी मेरा आपसे सवाल है, अगर कांग्रेस अपराधों को लेकर या अपराधियों को लेकर इतना ही कड़ा रवैया रखती है तो क्या वजह रही कि इतना लंबा समय तक मुख्तार अंसारी को पंजाब में रखा गया, उसे बाहर नहीं आने दिया गया, लंबा समय लगने के बाद, कानूनी पेचीदगियां दूर होने के बाद ही उसे पंजाब से यूपी शिफ्ट किया जा सका? अगर ऐसा था तो कानून है, कानून अपना काम करता, सीधा भेज देते वहां पर जो कानून है, जो वहां पर जो मामले चल रहे हैं उनको लेकर वहां पर जांच पड़ताल के लिए उन्हें जाने की इजाजत दे देनी चाहिए थी। क्यों उनको इतने दिनों तक पंजाब? बेशक बेशक आपका सवाल जायज है। वहां कांग्रेस ने क्या कोर्ट में जाकर कहा था कि इनको मत भेजिए, जबकि पीएम जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं माननीय, उनकी स्टेज से एक सांसद ने ये कहा कि भाई हमने एक वकील खड़ा किया और उनको जेल से बाहर नहीं निकलने दिया हमने। ये तो आप लोग कह रहे हैं ना कि जेल से बाहर नहीं निकलने दिया, हम अपराधियों को सजा देने के लिए नहीं रोक रहे। किसने मना किया था? लिया है। कोर्ट के मामले में हम नहीं बोलते, कोर्ट के मामले में कांग्रेस कभी नहीं बोलती। कांग्रेस के जमाने के अंदर गृह मंत्री से गलती हुई, गृह मंत्री ने फौरन उसको इस्तीफा दिया। सिंह जी थे, तेल के मामले में फंसे, सोनिया गांधी ने उनको फौरन बाहर कर दिया। कांग्रेस जयाद नहीं करती। और आपके एक ये कहा जाता है कि हमारे यहाँ राजनाथ जी के थ्रू कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं दिए जाते, तो इसका फैसला तो आप करिए ना, इसका फैसला हम थोड़ी करेंगे। कोर्ट के मामले में दखल नहीं देते, कोर्ट के मामले में दखल आप ही लोग देते हैं। जी अरुण जी, जी प्रभात जी, अरुण जी आपने मुद्दा उठाया था, ये बात सही कही थी आपने कि शक्ति प्रदर्शन करने का एक चलन ऐसा हो गया है कि बड़ी बड़ी गाड़ियां, उसका कितना बाहुबल है, उसके पास कितनी संपत्ति है, वो कितना बढ़िया बैकग्राउंड रखता है, बढ़िया से मेरा मतलब कितना शक्ति वाला बैकग्राउंड रखता है, उसमें कितनी ताकत है। जब ये पैमाने रह जाएंगे सियासत में किसी को एंट्री करवाने के, तो इन पैमानों में सीधी सी बात है, धन बल किसके पास होगा? जिसने अपराध के जरिए बहुत जल्दी इससे पूरी ताकत को कमाया होगा। गाड़ियों की लंबी कतार किसके पास होगी? जो या तो व्यापारी होगा या फिर अपराध जगत से जुड़कर बहुत लंबा समय तक गठजोड़ रहा होगा। जब तक ये शक्ति प्रदर्शन का पैमाना सियासत से दूर नहीं होगा, तब तक अपराध को सियासत से अलग कर पाना मुश्किल होगा। निश्चित तौर पर प्रभात जी, जो विगत 4 दशकों में अगर आप हम नजर डालते हैं अगर देश की राजनीति पर और वर्तमान की अगर स्थिति का अगर हम आकलन करते हैं, तो जो हमारे माननीय सांसद हैं जो लोकसभा में बैठते हैं, उसमें भाजपा के जो 339 सांसद हैं उसमें से 107 के ऊपर आपराधिक मामले, कांग्रेस के 15 सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले हैं और वो गंभीर हैं। हालात ये हैं कि शिवसेना के जो सांसदों की संख्या है उसके 86% जो सांसद हैं वो गंभीर अपराधों में, हत्या बलात्कार तक के अपराधों में लिप्त हैं, उसके आरोप हैं उनके ऊपर। तो ये जो सोच का विषय है राजनीतिक दलों के, और हर राजनीतिक दल जो महत्व देता है इन आपराधिक पृष्ठभूमि से उभर कर लोगों के बीच अपनी पहचान बनाने वाले लोगों के प्रति, निश्चित तौर पे ये विचारणीय विषय है। और जहां तक बात वर्तमान केंद्र सरकार की है, तो बीच में प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक इनिशिएटिव लेने का प्रयास किया था और उसकी चर्चा बस हुई और हालात इतने गए बीते हो गए कि उस चर्चा को बियाबन में डाल दिया गया, नकार खाने में तूती की तरह वो आवाज दब गई। कांग्रेस को भी पूर्ण बहुमत की सरकार मिली और एक बार नहीं दो बार ऐसी स्थिति बनी कि जहां पर वो पूर्ण बहुमत से जो चाहे वो फैसले ले सकते थे, चाहे वो राजीव गांधी जी के समय की बात हो, चाहे इंदिरा जी के समय की बात हो। लेकिन इस विषय पर कभी विचार नहीं किया गया। एक दौर वो था कि तस्लीमुद्दीन जैसा व्यक्ति इस देश का गृह मंत्री बन जाता है, नैना साहनी कांड करने वाला, तंदूर कांड करने वाला व्यक्ति भी हो जाता है, चंद्रा स्वामी जैसा व्यक्ति इस देश के एक राजनेता के, वो भी प्रधानमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति के हत्या के विरुद्ध मामला उसका आ जाता है और ऐसे अपराधियों के गठजोड़ का और जासूसी का खुलासा होता है जिसको आप सोच भी नहीं सकते। तो ये कोई आज का नहीं देन है, ये पुरातन समय से एक तरीके से कह सकते हैं लोकतांत्रिक परंपरा के तहत चला आ रहा है और इस पर रोक लगाने का प्रयास इच्छा शक्ति के साथ किसी भी दल, किसी भी व्यक्ति ने कभी नहीं किया, सिर्फ अपने निहित स्वार्थों और सत्ता के गठजोड़ के लिए। रहा सवाल वर्तमान के परिवेश की अगर हम बात करते हैं, तो जो भी प्रयास किए जाते हैं उस प्रयास की पारदर्शिता इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितने पारदर्शी हैं।
अगर आप आपराधिक गतिविधियों में लिप्त लोगों के विरुद्ध कार्यवाही अगर करते हैं तो उसमें जातिगत, संप्रदायवाद, इस तरीके के भेद भी नहीं आने चाहिए। मेरा अपराधी तुम्हारा अपराधी जैसे विषय भी नहीं आने चाहिए। उत्तर प्रदेश में विजय मिश्रा को लेकर के एक जब कार्रवाई की बात शुरू हुई तो एक ब्राह्मण वर्सेज क्षत्रिय का यहाँ एक तरीके से हुजूम, एक तरीके से पार्टी खेमेबंदी होने लगी। इवन बीजेपी के विधायक द्वारा एक लिस्ट बनाई गई जिसमें आपराधिक जगत के 18 से 19 ऐसे माननीयों और जो क्षत्रिय बिरादरी के लोग थे उनकी लिस्ट भाजपा के ही विधायक को भेजनी पड़ गई, ब्राह्मण। तो जब इस स्तर पर गिर जाएगी राजनीति कि ये तेरा अपराधी, ये मेरा अपराधी, वो चाहे किसी भी दल के विषय की बात हो, और जो भी सत्ताधारी होता है वो इस विषय इस अनुरूप इस दृष्टि से देखता है कि अपराध और राजनीति को इस दृष्टि से देखता है तो सत्ता के गठजोड़ और सत्ता पर बैठे रहने के निश्चित तौर पर लोकतंत्र का भला सुनिश्चित नहीं है, न आम जनमानस का भला सुनिश्चित है। और आज भी पैमाना और पैरामीटर प्रभात जी जो आपने विषय शुरू किया है कि इसी बात को बाहुबली, धनबली, इसको ही देखा जाता है। और ये इसका प्रमाण यह है कि जो हर राजनीतिक दल में बाहुबली और धनबलियों की उपस्थिति बाकायदे दर्ज है, और वो इसी विषय पर दर्ज है कि वो क्षेत्र में अपने लाव लश्करों के साथ, अपने कितने बड़े धन बल के साथ, पार्टी फंड के साथ वो उस पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं और उनका बाकायदे स्वागत तक किया जाता है। एक दौर ये था इस उत्तर प्रदेश में कि लगभग 118 माननीय, उसमें से 60 माननीय थे जिनके बाकायदे शूटरों की गैंग चलती थी, चाहे वो बिहार के तस्लीमुद्दीन सिवा और शहाबुद्दीन हो, चाहे मोकामा के मुन्ना शुक्ला से लेकर के जो सूरज भान हो, और चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्तार अंसारी, हरिशंकर तिवारी या डीपी यादव जैसे लोग हो पश्चिम। तो ये एक पूरी परंपरा से चल रही है और हर राजनीतिक दल पालते पोसते हैं। प्रभात जी। शिवानंद जी, अभी कुछ दिन पहले यूपी सरकार ने कई लोगों के मुकदमे खत्म कर दिए। वो मुकदमे ऐसे थे जिनमें सांप्रदायिक दंगे वाले मामले थे और इसके अलावा कई गंभीर मामले भी थे। अगर इसी तरह से मुकदमे खत्म किए जाने हैं, खुद के खिलाफ तक मुकदमा खत्म कर लिया गया था यूपी के मुख्यमंत्री की तरफ से, तो अगर इसी तरह से मुकदमे खत्म किए जाने तो जाहिर तौर पर आप तो अपराध को लेकर जो नो टॉलरेंस वाली बात कह रहे हैं उसको खुद ही नकारते हैं। अगर कानून पर विश्वास नहीं है, खुद ही अपने लेवल पर अगर इन कानूनों को खत्म करना है, इन मुकदमों को खत्म करना है, तो आप क्या उनका बैकग्राउंड साफ करना चाहते हैं ताकि उनके लिए राजनीति में आने का रास्ता और ज्यादा साफ हो जाए? भाजपा कभी बैकग्राउंड साफ नहीं करती है। सपा बसपा के खत्म किए गए तो कार्यकर्ताओं के ऊपर फर्जी मुकदमे लगे थे। अगर वो फर्जी का फैसला तो कानून करेगा ना सर। सुनिए, आपको मैं बताऊं, सपा बसपा में कितने मुकदमे वापस हुए उस पर कभी टिप्पणी नहीं होती है। ये कंपटीशन होता है कि सपा ने कितने मुकदमे वापस ज्यादा करे, कंपटीशन थोड़ी होना चाहिए इस बात में। तो कंपटीशन की बात नहीं है, थोड़ा हमें आप 1 मिनट बोलने का मौका दीजिए सर। आपको मैं बताऊं, मुकदमा वापसी हो रही है, जांच हुई होगी, उस तरह से वापस हुआ होगा, केवल मुंह के कहने से थोड़ी वापस हो गया होगा। और दूसरी चीज और बताऊं आपको, भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी सरकार है, अपराधियों के खिलाफ, चाहे वो पार्टी के हो, चाहे विपक्ष के हो, चाहे कोई हो, वहाँ कोई जाति धर्म नहीं है, न कोई वहाँ अपनापन दिखाया जा रहा। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि भाजपा अगर कोई निर्दोष का केस वापस करती है तो उसमें बहुत बड़ी टिप्पणी आती है। आप जो भी जिन लोगों को बहुत चिंता है वो आगे जाके कोर्ट में चैलेंज करें। इस पे ज्यादा हम न कहते हुए एक बात हम जरूर कहेंगे, न्यायालय है, जब बलात्कारी के लिए लोग कोर्ट रात के 12 बजे खुलवा सकते हैं तो केस वापसी के लिए ये लोग कोर्ट जा सकते हैं। दूसरी चीज, ये जो कहते हैं कि मुख्तार अंसारी को जो परेशान किया जा रहा है, हमको एक चीज समझ में नहीं आता कि मुख्तार अंसारी अपराध करते थे तो उनको एकदम इस तरह से सजा के जेल में रखा जाता था जैसे ये अपने घर पे बैठे हैं। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि मुख्तार अंसारी आज से गुंडे माफिया थोड़ी हैं, वो क्या नहीं किए, वो तो जग जाहिर है। लेकिन अगर नेशनल पार्टियां या क्षेत्रीय पार्टियां अगर मुख्तार अंसारी के लिए कहें कि अब उनको बिस्लेरी का पानी हाईवे पे रखवा दिया जाए तो उनको पानी कमी ना हो, पानी की व्यवस्था देना, वहां से जब गाड़ी से लेके लोग चले तो उनको सब व्यवस्था लेके चलना चाहिए। पर बहुत बड़ा आरोप है कि सर समय कम है, सर समय कम है, शाही जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सरकार
नहीं है। सर समय कम है, शाहिदी की प्रतिक्रिया ले लेता हूं, समय कम है, एक बार वो कुछ कहना चाह रहे। यूपी के अंदर 5 बाहुबली हैं, अतीक अहमद फूलपुर से, राजा भैया प्रतापगढ़ से। अभी उन्होंने अखिलेश सिंह से एक मुआहदा किया है कि जो वहां का सांसद है, जो राज्यसभा जिसको बनाना चाहते हैं कि मैं उसको राज्यसभा मेंबर बनाऊंगा। आखिर ये क्या राजनीति है भाई? तो उन्होंने उनसे वायदा कर लिया और वो मतलब सामने आएगा। राजनीति तो आप ही लोग क्या है। आपको बता दूं, आप जो भाजपा का विकास और संस्कार तो दिखता नहीं है, खाली आप गुंडे माफियाओं का नाम गिनाइए कि ये क्या है वो क्या है। आप एक चीज मैं आपको बताऊं, इतने साल आपने राज किया, कितने गुंडों पे आपने कार्रवाई किया ये बताइए। अब कार्रवाई हो रही है, विकास समय नहीं बचा दोनों से। मैं 2 शब्द 2 लाइन से क्लोज करना चाह रहा था प्रभात जी। मंत्री ने उसको रिजाइन दे दिया। खाना बदोशों का कोई घर नहीं होता, ये सियासत का, ये जो सियासत है तवायफ का दुपट्टा है गालिब, ये मजलूम के आंसू से तर नहीं होता। देखो समय कम है, सभी से मैं माफी चाहूंगा। ये बराबर हो, फिर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन बिल्कुल सही है, बिल्कुल आप सभी ने सही कहा। लेकिन एक बात ये भी सही है कि जब हम विधायकों के और सांसदों के कोटे या फिर उनकी सैलरी बढ़ाने को लेकर बिना किसी शर्त के मेरे थपथपाकर अपनी सहमति दे देते हैं, तो वही भावना अपराध को लेकर भी होनी चाहिए, अपराधियों को लेकर भी होनी चाहिए। ये सिर्फ एक दल का काम नहीं है, सभी दलों को एक साथ, एक जाजम पर, एक मंच पर, एक मानस के साथ, इच्छा शक्ति के साथ आना होगा, तभी अपराध और सियासत का ये गठजोड़ खत्म किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमसे इस खास खबर में जुड़ने के लिए। मुझे भी दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।